हेलो ऑल ऑफ यू। तो मेरा ऑनलाइन लीगल इंडिया से एक थोड़ा मेरा अमाउंट नहीं वापस आ रहा था, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन लीगल इंडिया मेरी सबसे तो फ्रॉड ही है। क्योंकि मुझे अमेज़ोन से रिफ़ंड नहीं आ रहा था, तो मैंने ऑनलाइन इंडिया में कंप्लेंट किया था। तो उन्होंने तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बोला कि मेरा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे 1300 का 1300 का तो मेरा रिफ़ंड था, जो नहीं हो पा रहा था अमेज़ोन से। तो मैंने ऑनलाइन लीगल इंडिया पे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो उनकी तरफ उनके यहाँ लॉ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसकी फ़ीस थी 1500 रुपये। मैंने कहा कि मेरा मेरा रिफ़ंड ही तो 1300 रुपये का है, तो मैं 1500 रुपये क्यों दूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जो आपका रिफ़ंड है उसके साथ हम लोग ये 1500 का जो है अमाउंट वो भी आपको ऐड करके दिलवा देंगे। तो मैंने इसके बिहाफ से तो 1500 दे के मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि उनको एक लीगल नोटिस भेजी जाएगी आपकी तरफ से, और वो हम ही सब कर लेंगे, और उसके लिए आपको 3500 रुपये देना पड़ेगा, तो लीगल नोटिस भेजने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि इसका कैसा, तो उन्होंने सिर्फ ये बोल के मुझे पोस्टपोन करते रहे कि आपका जो भी अमाउंट होगा, आपने जो उनको ऑनलाइन लीगल पे पे किया होगा, वो अमाउंट इंक्लूड करके आपको उसका डबल आपको अमाउंट अमेज़ॉन की तरफ से रिफ़ंड करवा दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक ऑनलाइन लीगल इंडिया बोल के एक प्लेटफॉर्म है, तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसके भी आपसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उनको अमाउंट दे दिया। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आने पर मैंने उनको वापस कॉल करके पूछा, सर आपके ऑनलाइन इंडिया जिसने भी आपको ये जो आपने लीगल नोटिस भेजी थी, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने उनको कहा कि मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उन लोगों ने कहा कि अब ये ऑनलाइन लीगल इंडिया की तरफ से आपको एक केस फाइल करना पड़ेगा अमेज़ॉन के ख़िलाफ़। उसके लिए आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा, 15,000 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लॉयर मेरी तरफ से हायर किया जाएगा, और वो लॉयर मेरे बिहाफ से उनके वास्ते मेरे बिहाफ से उनके ख़िलाफ़ केस लड़ेगा। तो मैं रहता हूँ कर्नाटक से, और मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइज में वो केस लड़वाएंगे बोल के बोला गया था, लेकिन उन्होंने जो लॉयर मेरे लिए हायर किया था, वो लॉयर अपना काम सही से नहीं कर पा रहा था। जैसे कि उन्होंने मेरे को 8 दिन के बाद उस लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कहा कि ये आपका लॉयर है और अब ये आपकी तरफ से केस लड़ेगा। जब मैंने उससे कांटेक्ट किया तो उसने तो सिर्फ 8 दिन तो ये बोल के ही पोस्टपोन करता रहा कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आज करूँगा कल करूँगा बोल के। 8 दिन के बाद मैंने उसको फोर्सली पूछा कि थोड़ा गुस्से से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है आपके केस के रिगार्डिंग। तो मैंने ऑनलाइन लीगल इंडिया को कॉल किया, तो उन्होंने कहा उनकी तरफ से तो सभी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए। तब मैंने वापस मेरे लॉयर को कॉल किया, तो पता चला कि वो अभी जस्ट उनको भेजा गया है। तो उसके बाद भी उन्होंने 8 दिन तक सिर्फ ये बोल के पोस्टपोन किया, आज नहीं कल, अब थोड़ा बिजी था, कल करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो मैंने ये अभी से इतना सता रहे तो आगे कितना सताएंगे बोल के मैंने वहाँ से ऑनलाइन लीगल इंडिया को कॉल किया, बोल के कहा कि मुझे आपकी तरफ से बिहार से केस नहीं लड़वाना है और मुझे मेरा रिफ़ंड करवा दिए, क्योंकि मेरा केस ही फाइल नहीं हुआ था, तो रिफ़ंड तो मुझे चाहिए था। तो पहले तो उन्होंने तो बात की कि ओके आपका तो हो जाएगा, आप एक टाइम लॉयर से बात कीजिए। तो मैंने लॉयर को कॉल किया और बोला कि ऐसा है, मैं मेरा केस किसी दूसरे से लड़वाना चाहता हूँ, जो मुझे वहाँ पर थोड़ा कांटेक्ट में कोई लॉयर है, तो वहाँ से मैं केस मेरा लड़वाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि ओके आपका अमाउंट मैं रिफ़ंड करवा दूंगा वहाँ पे, ऐसा कुछ बोल के बोला गया। तो पहले तो 1-2-3 दिन तो ऑनलाइन मीडिया ने तो मुझे भरोसा दिया कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप में रिफ़ंड नहीं हो सकता, आप इसके बिहाफ पे 1 साल तक मेरा अमाउंट उनके पास ही रहेगा। अब 1 साल के अंदर आप दूसरा कोई भी सर्विस आप उनसे ले सकते हो। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं दूसरा आपसे कोई तो सर्विस नहीं लेना चाहता, तो पहले आप मुझे रिफ़ंड कीजिए। तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई भी हमारी पॉलिसी नहीं है। तो मैंने कहा तो आप पहले तो आपने ऐसा कोई पॉलिसी के बारे में बोला नहीं था जब आप पैसे ले रहे थे। तो अब मैं इसके बारे में मिनिमम 2 से 3 महीना हो गया उनको डेली मेल कर रहा हूँ, डेली उनका मेल का रिप्लाई आता है नहीं आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वो ये वगैरह वगैरह बोल के। पहले तो 1 महीना तो उन्होंने सिर्फ ये बोल के पोस्टपोन करते रहे कि आज कर दूंगा, आपका अभी प्रोसेसिंग में है, वो
अभी आपको ऊपर की तरफ से कॉल आएगा, आपको कंफर्मेशन लगनी होगी, वो ये वगैरह वगैरह बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन लीगल इंडिया तो पूरा फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा अगर कोई पॉलिसी होती तो वो पहले आपको बोलना चाहिए कि जैसे कि आपको कोई कस्टमर होगा, अब मुझे जब मैंने उनको पे कर रहा था तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे रिफंड के बारे में या फिर रही कोई सर्विस के बारे में इतना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बोलते रहे कि आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको पूरी सर्विस आपकी बताई नहीं है। फर्स्ट तो मुझे ये बोला गया कि रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी, और लीगल नोटिस भेजने के बाद पता चलता है कि मुझे केस लड़वाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरी तरफ से एक लॉयर हायर किया जाएगा और लॉयर मेरी तरफ से केस लड़ा जाएगा। ये एब्सोल्युटली पूरा फ्रॉड है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन लीगल इंडिया बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी सर्विस बिल्कुल मिल रहा है, आखिरी ख़राब। आप समझ सकते हो कि अगर कोई 5 स्टार अगर देना चाहेगा तो उसको 0 देना मिले सही से, उतना बड़ा फ्रॉड है। अभी मेरी रिफ़ंड के बारे में मिनिमम मेरे से उन्होंने 15,000 रुपये लिया, लेकिन रिफ़ंड के बारे में उनको पूछा गया था तो वो अगर देना चाहेगा तो उसको 0 देना मिले सही से, उतना बड़ा फ्रॉड है। अभी मेरी रिफ़ंड के बारे में मिनिमम मेरे से उन्होंने 15,000 रुपये लिया, लेकिन रिफ़ंड के बारे में उनको पूछा गया था तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को लिए हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इसे रिफ़ंड करने के। वो बोल रहे हैं कि हमारे बिहाफ से अगर कोई भी आपका काम नहीं हो पा रहा है तब देंगे। तो उनकी काम करने का तरीक़ा ही गलत है, क्योंकि जो मैं केस फाइल करने के लिए बोला गया है तो 1 महीने तक तो मेरा केस ही फाइल नहीं हुआ, मिनिमम 15 से 20 दिन तक सिर्फ ये बोल के पोस्टपोन करते गए कि लॉयर बिजी था बोल के। फर्स्ट 8 दिन तो उन्होंने ये बोल के लॉयर ने पोस्टपोन किया कि मुझे सही से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, और उसके बाद बोला गया कि हॉलीडेज़ बहुत है, और उसके बाद मैंने पूछा गया था तो उन्होंने बोल रहे कि ऑनलाइन लीगल इंडिया से जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं वो अभी मेरे पास सही से नहीं आ पाए। तो ये सिर्फ एक को ऑनलाइन इंडिया लॉयर पर ऑनलाइन इंडिया दोनों एक को एक ब्लेम करते हुए मैं सिर्फ 1 से 1.5 महीने तक आगे पोस्टपोन करते रहे। अब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आप मुझे मेरा रिफंड नहीं मिल सकता, और अब मेरा जो अमाउंट 15,000 उनके पास है वो बोल रहे हैं कि उसका अमाउंट मेरा अमाउंट उनके पास 1 साल तक रहेगा, और 1 साल के अंदर मुझे कोई दूसरी सर्विस चाहिए होगी तो मैं उनसे बोल सकता हूँ। ऐसी कोई सी पॉलिसी होती है सर? अगर मेरा काम नहीं हो पा रहा है तो मुझे मेरे रिफंड मिलना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक ऑनलाइन इंडिया पूरा फ्रॉड है, और आपको किसी भी तरह की कोई अगर आप जाना चाहते हो ऑनलाइन इंडिया से तो मैं मेरे भी आपसे मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल कतई नहीं आ जाए, और मेरे जो भी मैंने पेमेंट किया है उसका बिल इनवॉइस सब कुछ मैं आपको यहाँ पर मेल करोगे, मैं स्क्रीनशॉट सबका आपको अवेलेबल दे रहा हूँ यहाँ पर, और मेरा मेल किया हुआ मैं से कहाँ पर कब किस दिन पर कब क्या हुआ था सब कुछ मैं आपको यहाँ पर भेज रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन लीगल इंडिया एक बड़ा फ्रॉड है। प्लीज़ आप इस पे फंसे ना, हम पछता रहे फंस के, तो समझिए समझदार हो गए आप सब। तो थैंक यू सो ऑल एंड बाय।